तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, समय भी कम है, काम भी ज्यादा है, मैं थोड़ी देर में अपनी बात आपसे रखूंगा। और मेरा विश्वास है कि हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो जिम्मेदार बुजुर्ग लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उस पर अमल करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भीम आर्मी के माध्यम से हमने 6 साल से लगातार काम किया है। नौजवानों ने अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ के, संसाधन ना होने के बावजूद भी गांव-गांव में जाके अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ जो है समाज को तैयार किया। जो नौजवान इस सरकार में, इस सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगार घूम रहा था, वो नौजवान अपने महापुरुषों के मिशन के लिए तैयार हो गया और उसने गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करने का काम किया। मुझसे पहले भी, क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ चुनाव में आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। हमारे दोनों सज्जन प्रत्याशी जो मेहनती तो हैं और गरीब परिवार से हैं, लेकिन काम करना चाहते हैं, गोवर्धन विधानसभा से प्रेम सिंह विमल जी और छाता विधानसभा से सुबोधती खान जी, ये दोनों ही नए लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं, आपसे मदद चाहते हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ आया मैंने ये महसूस किया कि हमारे नौजवान साथी हमसे प्यार तो बहुत करते हैं, एक एक झलक पाने के लिए, फोटो खींचने के लिए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, क्या फोटो खिंचवाने से या जय भीम के नारे मात्र लगाने से क्या हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे? क्या हम अपने भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए कुछ राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार कर लेंगे? तो बड़े सोचने के बाद, चिंतन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जितनी एनर्जी वो सड़क पे नारे लगाने में, हमें देखने में, हमारे साथ उत्साहित होके घूमने में लगाते हैं, अगर इतनी एनर्जी वो फील्ड में जाके इन दोनों प्रत्याशियों के लिए गांव-गांव जाके अपील करने, हमारे मैनिफेस्टो को बताने, हमारे संघर्ष को बताने में, अपनी ऊर्जा को बताने में, आने वाले समय में वो क्या करेंगे बताने में लगाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको सुनने के बाद बहुजन समाज के लोग आपकी बात को अमल में लाएंगे और आपके प्रत्याशी को समर्थन देंगे। साथियों, आपका एक एक वोट उत्तर प्रदेश में ये तय करेगा कि भीम आर्मी के लोगों ने कितना काम किया और भीम आर्मी के लोगों ने समाज के अंदर भरोसा तैयार किया है नहीं किया। आपका एक एक वोट ये भी तय करेगा कि जहां तमाम तरह से पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्षशील नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, क्या उनके लोगों, उन लोगों को भी जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं? चुनाव तो आपने पहले भी कई बार लड़ा है, यहाँ वो भी लोग बैठे जिन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 बार वोट दिए विधानसभा में, लोकसभाओं में। आपने विधायक भी बना के भेजे, वो विधायक समय अनुसार जैसे उनका मतलब मकसद हल होता है वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और वो सिर्फ अपनी विधानसभाओं में पैसे की, धन की, सत्ता की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने आपके जीवन में बदलाव किया? हाथ उठा के नौजवान बताए पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को रोजगार मिला, सरकारी नौकरी? हाथ उठा के बताओ। जो बुनियादी मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार मिले, ना उस पर नेता काम करते हैं, ना ही सरकारें काम करती। बताओ, महंगाई कम हुई क्या 5 साल में? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? महिलाओं पे, गरीबों को जो शोषण होता है वो बंद हुआ? आपने ही अपने पड़ोस में हाथरस जैसे मामले देखे, पूरी सरकार मिलके आपके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको बढ़ाने का काम कर रही थी, ना कि रोकने का, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार न्याय दिलाए। आप सब लोग यहाँ उपस्थित है, कैसे लड़ लड़ के हमने हाथरस में बहन मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत किया और आपके सहयोग से सरकार के ना चाहते हुए भी उन आरोपियों को, अपराधियों को जेल में भेजने का काम हुआ। आज भी वो लोग जेल में इसी वजह से हैं क्योंकि आपने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये समझते हैं कि जब बिना सत्ता के हम लोग इस अन्याय अत्याचार की लड़ाई को
के खिलाफ अपने मोर्चे को मजबूत कर सकते हैं। अगर हमारे विधायक जीत के जाते हैं, वो लोग सत्ता में, हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा एक भी मुद्दा बचेगा जिसपे काम नहीं होगा? सोचो अपने मन से और विचार करो कि अगर सरकार आपकी बनेगी, आपके लोगों को के जरिए सरकार बनेगी, आपका विधायक बनेगा, तो क्या आपके मामलों पे काम नहीं होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को और मजबूत करूं और राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेके आप लोगों के जीवन में बदलाव करूं, तो फिर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना बेहद जरूरी है। फिर आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। फिर आपको वोट मात्र देने से नहीं, और लोगों को भी वोट देने के लिए तैयार करने का काम करना पड़ेगा। जब आप इस काम को कर लोगे, फिर आपको एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है, दो दो चंद्रशेखर यहीं तैयार हो जाएंगे जो आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। फिर आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप ही इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि डीएम, एसएसपी, एसडीएम, कमिश्नर, थाना इंचार्ज, सीओ वगैरह से जो तमाम तरह की बुनियादी काम है वो आप कराने का काम करोगे और नीतियां बना के बहुजन समाज के लोगों के हित में काम करोगे, उनको ताकत देने का काम करोगे। फैसला आपका है। क्या आप पैसे वालों की राजनीति में खुश रहेंगे, जिन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है उन्हीं के साथ देंगे, या फिर अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने हाथ में भी ताकत लेने का काम करेंगे? फैसला आपको खुद करना है। और आप ये भी देखो, यहाँ बैठे बहुसंख्यक लोगों के चेहरे पे देखो, उनको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से उम्मीद है कि 71 साल के लोकतंत्र में जो नहीं हुआ वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा के करेंगे। अगर आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं तो आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं और ये अपील करता हूं, क्या अगले 10 तारीख में चुनाव है? अध्यक्ष जी यहाँ पे आज 7 तारीख हो गई है, कल 8 और 9 है, कल प्रचार का दिन है। मैं समझता हूं कि हमारे साथियों पे, नौजवान साथी जो हैं, उन पे हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, मोटरसाइकिल तो है उनके पास, साइकिल तो है उनके पास, तो क्या वो कल का पूरा दिन और आज के मेरी सभा के बाद का दिन विधानसभा में जाके मेहनत करने काम करेंगे जैसे रोज कर रहे हैं? क्या वो आजाद समाज पार्टी के समर्थन में, पक्ष में समर्थन जुटाने का, मतदान जुटाने का प्रयास करेंगे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का। देखो 1 और 1 11 हो जाते हैं, और जब हजारों की संख्या में जितने लोग यहाँ अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी, और उससे ज्यादा अगर आपको अपना रिजल्ट देना है, और अगर आपको उसी गुलामी की जिंदगी में जीना है जिसमें जीते आ रहे हैं, फिर कब मेहनत करना, आराम से पढ़ के सोना। फैसला आपको करना है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। ये राजेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष जो हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्या आप इनके हाथ मजबूत करेंगे? करेंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ। करेंगे। अभी हमारा समाज, मुझे लग रहा है कि इतना तैयार नहीं हुआ है। वो सोच रहा है कि जो सरकार रोटी रोजी दे रही है उसमें खुश रहे। तो अगर जिनको पहले चुना, अगर अब भी उनको चुनोगे तो वही मिलेगा जो सरकार दे रही है, राशन, रोटी वोटी, बस। अगर हक अधिकार चाहिए तो लाओ, इधर लाओ, तो इसको पकड़ो, दोनों प्रत्याशी इसको पकड़ो, आओ भाई इधर आओ। तो ये चुनाव चिन्ह किसका है बताओ? आजाद समाज पार्टी। किसकी पार्टी का है? आजाद समाज पार्टी। इसको भर के भेजोगे नहीं भेजोगे? यहाँ से बताओ। भेजेंगे। ऐसा तो नहीं दारू या पैसे वैसे के चक्कर में अपनी वोट को बेच दोगे? नहीं, आप वोट नहीं बेचोगे, महापुरुषों का मिशन बेचोगे। मैं तो, मेरे आज भी याद, हम चर्चा कर रहे थे, जब हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब यहाँ आए थे तो उनको भी लोग ये कहते थे कि भाई ये कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, समाज के विश्वास पे खरे उतरे, समाज को साथ लेके चले, और उनके कारण ही पिछले आंदोलन से हम लोग सरकार बना पाए। हम लोग आगे भी सरकार बनाएंगे, हम लोग आगे भी सत्ता में जाएंगे, और सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ा के व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आपको शासक बनाने का काम करेंगे। दोनों हाथ उठा के जो है इन प्रत्याशियों का समर्थन कीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत।